अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैरवान। गुजरावाला में ये वो हवेली है जहां से 11 साला मासूम मरियम की मुबैना तौर पर गला कटी हुई लाश मिलती है। ये इस हवेली का मेन दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं कि जो अभी खुला हुआ है। और इस साइड पर आप ये ज़रा देखें कि ये हवेली मुकम्मल तौर पर खाली है हर तरह से। अब ये जो कमरा है सामने, बताया ये जा रहा है कि इस कमरे के अंदर एक वाशरूम बना हुआ है और उस वाशरूम के अंदर उस मासूम बच्ची की जो लाश है वो पड़ी थी। उससे पहले आप ये जूते देखें और एक ये चादर देखें। अब यहाँ पर शुबा ये भी जाहिर किया जा रहा है, और ये आप चप्पल देखें कि ये बच्ची की चप्पल है। आप ये देखें कि वो खातून की चप्पल है, तो हो सकता है कि ये उसी मरियम की चप्पल हो। और साथ में ये चादर पड़ी है जिसके मुतल्लिक इसी मरियम की वालदा कह रही थी कि ये उस कातिल की माँ ने चादर अपने ऊपर ली हुई थी। तो ये भी हो सकता है, ये मैं खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि हो सकता है उसने गला घूंटने के लिए ये वाली चादर जो कि यहाँ पर इस वक्त पड़ी हुई है। और आप इस चादर अगर इस जगह पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको खून के निशान हैं वो भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इस कमरे के बिल्कुल बाहर पड़ी है साथ में। अब ज़रा अंदर आएँ, आपको अंदर से ये कमरा दिखाते हैं कि यहाँ के मनाजर क्या हैं। ये छोटा सा एक कमरा है, बिल्कुल खाली कमरा है। ये आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ गंदगी है और उस गंदगी के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ये आप ये देखें कि ये एक छोटा सा जो वॉशरूम टाइप बनाया हुआ है वो है। ये ज़रा अंदर से दिखाएं, ये गमला टूटा हुआ है। और यहाँ पर जो बच्ची के वालिदैन हैं उनके मुताबिक उनकी जो मासूम सी बच्ची है वो यहाँ पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी। ये साथ में एक मैं छोटी सी ब्लर तस्वीर लगा रहा हूँ और वो सामने ब्लड है जो शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ। और दीवार के ऊपर जो बच्ची का उसका हाथ है उसका निशान है। यकीनन यहाँ पर वो बेचारी तड़प रही होगी, वो खुद को इस जालिम से बचाने की कोशिश कर रही होगी, या फिर इस जगह पर वो मासूम सी बच्ची अपनी जो जिंदगी है उसकी उस जालिम दरिंदे से भीख मांग रही होगी। ये छोटा सा कमरा है और यहाँ से शायद आवाज़ भी बाहर ना जा पाए। इस जगह से उस मासूम बच्ची की जो लाश है वो मिलती है। तो ये इस जगह पर जय वकुआ के मनाजर हैं जहाँ से 11 साला मासूम जो मरियम है उसकी गला कटी हुई लाश मिलती है। ये कमरा बिल्कुल साथ में बिल्कुल खाली है और उनके उस जो बच्ची है उसका घर यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। ऐसे में इसी जगह के इसी इलाका के नौजवान हैं जो कि उस वक्त मौका पर मौजूद थे और इन्होंने यहाँ पर क्या कुछ देखा, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आप जब यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा? हमने सर बच्ची को ना उल्टे ना मुंह उसका ना नीचे तक की तरफ था, मुंदा पड़े हुआ देखा था बच्ची को। बच्ची का ये गला यहाँ से ठीक है, ये चीज़ें नब्ज ये काटी हुई थी ब्लेड के साथ। इतना बेरूमी से ना सर बच्ची का ना ज्यादती हुई है बच्ची के साथ। तो देख के सर रहा नहीं गा हमसे, हम तो देख कर तो सर उसी टाइम ना बाहर चले गए। अच्छा, ये जो हवेली है यहाँ पर कोई भी नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं आता सर। और इसका जो मेन दरवाजा है वो खुला रहता है, कोई लॉक शॉक नहीं लगा हुआ? ताला लगा हुआ था, वो लड़के ने ताला तोड़ा है। अच्छा, उसने ताला तोड़ा है? जी, एक दिन पहले हमने खुद ताला देखा है, ताला लगा हुआ था। ये अंदर वाला भी दरवाजा लॉक था, अच्छा। कुंडी लगी हुई थी। ये लड़के ने खुद खोला आकर। जी, तो ताला टूटने की तो आवाज शवाज आती है, किसी ने करीब कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, रोजे थे ठीक है, क्योंकि रात का टाइम था, लोग आवाम ने टाइम से सो जाती थी, तो सरी सारी के टाइम उठना होता है, इसलिए ना सर नहीं पता चला। एक तो बच्ची का गला कटा हुआ था, नसें कटी हुई थी, और भी कोई जिस्म के ऊपर निशानात वगैरह थे? सर रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी ठीक है। उसके कहीं पता चला जी ये दिमाग है ना, सिर दीवार के साथ मारता रहा, फिर गला काटा है, फिर ये नब्जें काटी हैं ठीक है। इतनी बेरूमी से मारा गया, रीढ़ की हड्डी उसकी तोड़ी है। आप ये देखें कि यहाँ पर किस तरह एक शैतानी खेल खेला गया कि एक मासूम सी बच्ची को इतनी बेरहमी के साथ, मतलब जितने हम अफसोस का इजहार कर सके कम है शायद। और फिर आप ये देखें कि उस बच्ची की क्या हालत होगी जब ये जालिम दरिंदा उसको मुबैना तौर पर दीवार के साथ मारा होगा। फिर मैंने आपको दीवार के ऊपर जो छींटे हैं वो दिखाए हैं, जो निशानात हैं वो दिखाए हैं, और फिर नीचे आपने देखा कि कितना खून पड़ा हुआ था। यहाँ पर इस कमरे के अंदर उसने इस हवेली के अंदर पूरी एक प्लानिंग के साथ यहाँ पर लेकर आया और फिर उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया कि शायद आज तक आपने इस तरह का कोई वाकया ना सुना हो। ये जो चादर पड़ी है और ये जो जूते पड़े हैं ये किसकी, उसी बच्ची के हैं?
ये चादर सर उसकी लड़के की वालदा की है, ठीक है। बच्ची तो अभी छोटी सारी थी, वो सिर पे दुपट्टा भी नहीं लेने की उम्र में थी अभी तो, 11-12 साल की उसकी उम्र थी, ठीक है। चप्पल उसकी लड़की की है, बच्चे की चप्पल बच्ची की है, जो चादर है वो लड़के की वालदा की है। अच्छा, आप लोगों को कब और कैसे पता चला कि अंदर जो है वो बच्ची पड़ी हुई है? सर जिस टाइम तकरीबन मोहल्ले में वो शोर सा हुआ ना, हमें उस टाइम पता चला। रात तकरीबन 1-2 का टाइम था, उस टाइम जाके मैं पता चला। अब बाहर तो मेन है, रास्ता है, जी, जी। तो शक कैसे हुआ कि इस हवेली के अंदर बच्ची हो सकती है? सर ये लड़का ना कहीं पहले ना ये साथ ना काम हो रहा है, मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं, यहीं पे काम लगा हुआ था, अच्छा। ठीक है। वो कहीं पहले उसने देखा होगा यार ये जगह ना सेफ होगी, ठीक है, वो इसलिए वो यहाँ पर लेकर आया होगा। मतलब 3-4 घर छोड़कर मिस्त्री काम कर रहे हैं और वो उनके साथ एक दिन पहले कहीं मजदूरी करता रहा, और मजदूरी करने के दौरान मुबैना तौर पर उसने ये पूरी प्लानिंग की, उसकी नज़र इस हवेली के ऊपर पड़ी और फिर उसने जहन के अंदर ये शैतानी खेल जो है वो रचने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी, और उसने फिर मुबैना तौर पर ताले तोड़े और उस बच्ची को यहाँ पर लेकर आया। अच्छा, कहा जा रहा है कि बच्ची समझदार भी थी, वो चालाक भी थी, तो ये अकेला तो नहीं कर सकता, इसके साथ आपको क्या लगता है कि कोई और भी होगा? जी सर, ये 3-4 जने होंगे, ये अकेले वाले काम नहीं है, अकेले का काम नहीं है, 3-4 जने होंगे, क्योंकि अकेले बंदे को हौसला भी नहीं पड़ता। ये कौन है, कौन? आप किधर, कहीं कोई मोहल्लेदार है लड़का? जी सर, ये एक ही गली में लेके हैं। अच्छा जी। क्या एज है इसकी? इसकी एज है सर 35 साल। 35 साल? जी। तो ये शादीशुदा था, गैर शादीशुदा था? सर शादीशुदा था। और इसके जो बीवी बच्चे हैं? सर उसको तलाक दे गई थी। नाज़रीन, इस शख्स की उम्र 35 साल है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया एक बच्ची के साथ, और फिर इसका उनके घर में आना जाना था, ये उनके बच्चे के साथ काम करने जाते थे किसी कारखाने में, और फिर इसने उसी इत्तेमाद का फ़ायदा उठाते हुए उस बच्ची को किस तरीके से वरगलाया और फिर यहाँ पर लेकर उसको बेरहमी के साथ मार दिया। क्या सज़ा का मुस्तहिक है ये जालिम दरिंदा? सर इसी को ना गोली मार देनी चाहिए, देखकर हमारे सामने नहीं हुआ, हमारे सामने होता तो हम मार देते। जब आप यहाँ पर आए तो उस वक्त कौन कौन था यहाँ पर? सर सारे मोहल्ले के लड़के थे, ठीक है। उसी साइड के ना जहाँ के लड़की का भाई, लड़की के भाई के दोस्त, वो सारे इकट्ठे होकर ना ढूंढ रहे थे लड़की को। उन्होंने देखा तो हमें भी पता चला, हम भी आ गए। अब तो आपको वैसे ही खौफ महसूस हो रहा जी होगा? सर, इधर से गुजर नहीं जाता, देख के ना खौफ से आता है। नाज़रीन, तो ये इस वक्त ये मनाज़र हैं यहाँ पर इस हवेली के और इस कमरे के, और ये साथ ही ये वो वाशरूम बना हुआ था जहाँ पर इतना बड़ा जुल्म किया गया। तो हमारी भी अपील है अपनी पुलिस से, गुजरावाला CCD से, कि मेरठ के ऊपर तफ्तीश की जाए, असली मुलजिम को, असली मुजरिम को निशाने इबरत बनाया जाए। जी, हम साथ में तस्वीर शेयर कर रहे हैं कि आप देखिएगा कि माशाल्लाह बच्ची किस तरह हंस मुस्कुरा रही थी, और जब वो यहाँ पर मिलती है तो उसकी क्या हालत होती है। तो ऐसे दरिंदे हमारे माशरे में रहने के काबिल नहीं है, जिनकी वजह से यहाँ के लोगों को डर महसूस हो रहा हो, लोगों के बच्चों को खौफ महसूस हो रहा हो। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।